हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी का यूनिट 2 से ये सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के, और फीचर्स क्या है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के। ये दोनों चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पार्ट्स को देखने से पहले आप इनके फर्स्ट पार्ट को देखें तो आपको ये समझ में आएगा। और यूनिट 1 का भी दोनों पार्ट देखना, यूनिट 1 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक एक करके हम लोग देखेंगे बारीकी से। प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्स। पहला पॉइंट से इसका प्रोडक्शंस या तो फिर ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज का सेल करने के लिए, कि इफ़ अ बिजनेस प्लान्स ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट, अगर एक बिजनेस प्रोडक्ट को सेल करने का अगर प्लान कर रहा है, इट हैज़ टू आइदर मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट, या तो इसे अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करना होगा या तो उसे परचेज करके सेल करना होगा, और परचेज इट and add a profit margin to it and sell it further। अगर कोई भी बिजनेस कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक प्लानिंग करता है कि हमें कुछ प्रोडक्ट सेल करने हैं मार्केट में और उससे प्रॉफिट कमाने हैं, तो या तो उसे खुद मैन्युफैक्चर करना होगा या तो बाहर से मैन्युफैक्चरर से परचेज करके उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको सेल करना होगा मार्केट में और उससे प्रॉफिट कमाना होगा। ये दो ही हो सकता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग करके या तो दूसरे से परचेज करके आप सेल करिए, देके उस पर प्रॉफिट कमाइए। नंबर 2 है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली बिजनेस में दो ही चीज़ होते हैं, सेल और एक्सचेंज, ठीक है, परचेज और सेल गुड्स एंड सर्विसेज का। The third and crucial one of the characteristics of business, ये थर्ड और एक क्रूशियल वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स का एक क्रूशियल और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी बिजनेस का। आफ्टर प्रोडक्शंस इज़ टू सेल दैट प्रोडक्ट फॉर द मनी। प्रोडक्शंस करने के बाद उस प्रोडक्ट को जो है सेल करना होता है मार्केट में, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके और जो कॉस्ट पड़ा है, उसमें कॉस्ट लगा है, वो उससे रिकवर हो। द वे टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज़ बाय लॉन्चिंग इट इन द मार्केट टू आफ्टर इट फॉर सेल। प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए लॉन्च करना होगा आपको मार्केट में, और कुछ ऑफ़र्स देने होंगे मार्केट में सेल्स करने के लिए, ताकि मार्केट में आपके ब्रांड के बारे, आपके प्रोडक्ट के और सर्विसेज के बारे अवेयर हो लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो सके आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। नंबर 3 है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस नेसेसरीली हैज़ टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है एक बिजनेस एक्टिविटी है। Any activity that gives a monetary return is an economic activity। वह एक्टिविटी है जो मॉनेटरी रिटर्न देता है, मीन्स वह एक्टिविटी है जिससे आपको अर्निंग होता है, प्रॉफिट होता है, जिसमें पैसे की बात आती है, मनी की बात आती है, उसे मॉनेटरी एक्टिविटी कहा जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। इससे आप प्रॉफिट भी कमाते हैं। द सोल पर्पस ऑफ बिजनेस इज़ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसका मेन मोटिव और पर्पस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। इट स्टेप्स इनटू द मार्केट विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये पहला स्टेप्स एंड मेन स्टेप से किसी भी मार्केट में घुसने से पहले, कि हमारा जो मेन मोटिव होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव्स होगा कि प्रॉफिट कमाना। मेरा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका मेन मोटिव ये है कि आप इस टॉपिक को समझना,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को समझना, ताकि आपको हेल्प हो आपके एग्ज़ाम में, लिखने में, कॉपी भरने में। आपको यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। और लास्ट पॉइंट है लीगल एक्टिविटी। आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको आपका जो बिज़नेस का एक्टिविटी होगा वो बिल्कुल लीगली होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। द बिज़नेस हैज़ टू बी लीगल एंड लॉफुल। अब जो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जो प्लान करेंगे, वो बिल्कुल लीगल और लॉफुल होनी चाहिए। लॉ के अंडर में ही एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी बिज़नेस का। बिज़नेस इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एक्टिविटी फॉर आ कंट्री। बिज़नेस जो है एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है किसी भी कंट्री के लिए, जिससे इकोनॉमी ग्रोथ होते है किसी भी कंट्री का। एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ टू बी विदिन द लिमिट्स ऑफ द लॉ। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एक लॉ के लिमिट्स में रहकर ही होनी चाहिए, और लॉ के लिमिट्स में रहकर ही होता है कोई भी एक्टिविटी। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि फीचर्स क्या होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ का, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का क्या क्या फीचर्स होता है। पहला पॉइंट से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स। ऑब्जेक्टिव्स जो है एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म्स में, जिसमें वॉल्यूम, नंबर, इंक्रीज इन सेल्स, मार्केट शेयर, रेट ऑफ प्रोडक्शंस etc। जिसमें आपका क्वांटिटेटिव में आ जाता है वॉल्यूम, नंबर आ जाते हैं, इंक्रीज इन सेल्स का इंक्रीजिंग, एंड मार्केट शेयर्स, रेट ऑफ प्रोडक्शंस, ये सारी चीज़ें आपके किसमें क्वांटिटेटिव में आ जाता है। आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स का एग्जाम्पल था। सम ऑब्जेक्टिव्स आर क्वालिटेटिव इन नेचर सच एज गुडविल्स, वर्कर्स, जॉब सेटिस्फैक्शंस etc। और कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्वालिटेटिव्स नेचर्स के, जैसे ब्रांड हो गया, वो गुडविल बन जाते हैं आपके ब्रांड्स का मार्केट में, वर्कर्स का जॉब सेटिस्फैक्शंस होना, ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। एंड नंबर 2 है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि चेंजिंग होना। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स शुड बी फ्लेक्सिबल। द ऑब्जेक्टिव्स शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस। जो फ्लेक्सिबल होता है और जो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एंड द ऑब्जेक्टिव्स जो है बिज़नेस का उसके बिज़नेस के सिचुएशंस के हिसाब से वो उनके ऑब्जेक्टिव्स में चेंजिंग होता रहता है, इसीलिए इसे फ्लेक्सिबल्स कहा गया है। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी मेजरेबल, और ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल भी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मेजरेबल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होना मस्ट है। अनलेस द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान टारगेट। अदरवाइज जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा वो कंपेयर नहीं किया जा सकेगा। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो प्लान किया गया है परफॉर्मेंस, उन दोनों में कंपेयर नहीं करा जा सकता है जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल ना हो। ऑब्जेक्टिव्स गिव द बिजनेस ए क्लियरली डिफाइंड टारगेट। ऑब्जेक्टिव्स जो है बिजनेस को बिजनेस का क्लियरली टारगेट्स को डिफाइंस करता है कि हमें क्या करने हैं, कितने अचीव करने हैं, कब तक टारगेट अचीव करने, ये सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइंड करता है। नंबर 4 है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस डज नॉट हैव अ सिंगल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी, जाहिर सी बात है, किसी भी बिजनेस का जो है सिंगल ऑब्जेक्टिव्स कभी नहीं होता है। दे आर मल्टीपल इन नेचर्स। बिजनेस मल्टीपल्स इन नेचर्स में मल्टीपल्स होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी बिजनेस इज प्रॉफिट।
और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है किसी भी बिजनेस का, वो प्रॉफिट्स अर्न करना होता है। फिफ्थ पॉइंट है अचीवेबल। बिजनेस गोल्स मस्ट बी अचीवेबल। बिजनेस का कोई भी गोल्स हो वो अचीवेबल होना चाहिए, ना कि कुछ भी आपने उठा के टारगेट मार दिया, ले लिया और उसे अचीव ना कर सके, तो ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। आपके ऐसे गोल सेट करने हैं जो कि अचीवेबल हो। द ऑर्गेनाइजेशन शुड फ्रेम दोज गोल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन वह गोल्स को फ्रेम्स करता है विच कैन बी अचीव, जिसे अचीव किया जा सके। ऐसे गोल्स को अचीव किया जा सके जिसे वो फ्रेम करते हैं। ऐसे गोल्स को फ्रेम करना चाहिए जिसे अचीव किया जा सके। लास्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक। और कोई भी ऑब्जेक्टिव्स ऐसे तैसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दी ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन द करेक्ट मैनर। ऑब्जेक्टिव्स जो है एक स्पेसिफिक होने चाहिए एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है एक हेल्प करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स को समझने में और एक करेक्ट मैनर में उसे अचीव करने में, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आई होप कि आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर समझ में आ गया होगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हम लोग थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।